बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे महंगाई की। नान बाई एसोसिएशन ने नान और खमीरी रोटी की कीमत में 5 रुपए का इजाफा कर दिया। नान और खमीरी रोटी 25 रुपए की बजाय 30 रुपए में फरोख्त की जाने लगी। दुकानदारों का कहना है कि फाइन मैदा की कीमत में नुमाया इजाफा हुआ, जिसके बायस रोटी की कीमत बरकरार रखना मुमकिन नहीं रहा। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइए। जी बिल्कुल, नान बाई एसोसिएशन की जानिब से मैदे की कीमतों में इजाफा और गैस की कीमतों में इजाफे को जवाज बनाकर 5 रुपए खमीरी रोटी और नान की कीमत को बढ़ा दिया गया है, जो कि अब मुकर्ररा कीमत 30 रुपए मुकर्रर कर दी गई है, जबकि सादा रोटी की कीमत इस वक्त 14 रुपए ही बरकरार है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, महंगाई का ये आलम है, कीमतें बढ़ने की वजूहात आप क्या देखते हैं? गैस, मैदा, हर चीज़, रेंट देख लें आप, हर चीज़ महंगाई इस तरह हो रही है, तो फिर अगर नान भाई को भी पैसे नहीं बचेंगे तो फिर वो अपना काम क्लोज कर देगा अपना। दुकानदारी में कितना फर्क पड़ा है इस कीमतें बढ़ने से? लोग परेशान हैं या आसानी से इसको खरीद रहे हैं? नहीं, बस लोगों में मजबूरी है, 5 रुपए का डिस्टेंस तो नहीं देखता कोई भी, लेकिन वो खरीदारी कर रहा है, तो ऑब्वियसली काम तो स्लो ही है सारे हर तरफ ही। दूसरा ये बताइएगा, हुकूमत की जानिब से भी कंट्रोल की जा रही हैं कीमतें, तो हुकूमत की जानिब से या इंतजामिया की जानिब से आपके ऊपर क्या प्रेशर है? 25 रुपए बरकरार रखने का प्रेशर है या कहा जा रहा है? अभी तक तो मुझे किसी ने नहीं आगे कहा यहाँ पे कि, क्योंकि ये हमारे इलाके में सारों ने 30 रुपए का इनाम दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको पूरा नहीं हो रहा तो वो ये बढ़ाई उन्होंने की। जी बिल्कुल, दुकानदारों का कहना है कि महंगाई बढ़ने की वजह से कीमतों में इजाफा किया गया है। खरीदार जो है नान के और खमीरी रोटी के, उनकी जो खरीदारी की है वो काफी कम देखी गई है। इंतजामिया की जानिब से अभी तक इनके ऊपर किसी किस्म की कोई पूछगिछ नहीं की गई या कोई ऐसा लाहे अमल नहीं बनाया गया कि 25 रुपए कीमत को बरकरार रखना है या 30 रुपए कीमत जो कि नान बाई एसोसिएशन की जानिब से मुकर्रर की गई है उसी के ऊपर ये बेचेंगे। जी ठीक है अब्दुल रहमान, आपका शुक्रिया। ब्रायलर की कीमतों में बड़ा इजाफा। सस्ता होता ब्रायलर रोजाना बड़ा जंप लगाने लगा। 29 रुपए फी किलो मजीद महंगा होने पर रिटेलर्स परेशान। फार्मी अंडों के दाम में भी रोजाना की बुनियाद पर इजाफा जारी। पोल्ट्री मसनूआत की किल्लत पैदा करके दाम बढ़ाए जाने लगे। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। पोल्ट्री मसनूआत के दाम में इजाफा जारी। दूसरे रोज भी ब्रायलर गोश्त की कीमत में 29 रुपए फी किलो इजाफा। ब्रायलर गोश्त की कीमत 453 रुपए किलो मुकर्रर। शहर में साफी गोश्त 550 रुपए फी किलो तक शहरियों को फरोख्त किया जा रहा है। 2 दिन में ब्रायलर 58 रुपए फी किलो महंगा हो चुका है। अंडों की कीमत में भी रोजाना की बुनियाद पर इजाफा। अंडे 2 रुपए बढ़ाकर 329 रुपए फी दर्जन मुकर्रर। खरीदार कहते हैं शहरियों के लिए अशिया की खरीदारी मुश्किल होती जा रही है। महंगाई कंट्रोल की जाए। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर दुकानदार भी परेशान हैं। लाहौर पोल्ट्री रिटेलर्स एसोसिएशन के सदर शहजाद अब्बास कहते हैं कि आम दुकानदार या रिटेलर का क्या कसूर, माफिया कीमतों को कंट्रोल कर रहा है। पोल्ट्री की कीमतों के तयन का निजाम दुरुस्त करने की जरूरत है। कुछ माफिया है जो पोल्ट्री के अंदर काम कर रहा है, स्पेशली तौर पे वो इस चीज़ के रेट को बढ़ाने के या ब्लैक करने के पैसे लेता है। कंट्रोल करने का इसका वायद हाल ये सीएम पंजाब से ही गुजारिश करूँगा कि हालैंड इंटरेस्ट रखता है पाकिस्तान में पोल्ट्री की सनत में सरमायाकारी के लिए। हालैंड पहले भी यहाँ पे उनके कोई नुमाइंदे आए थे, तो उनको अगर ज़मीन ये अलाट कर दी जाए और केस के लिए कानूनसाजी की जाए, और मेरे ख्याल में कि इसकी गिरफ्त उस वक्त मजबूत सकती है जब अपने रेट अब गवर्नमेंट अपनी मर्जी पर दे सके। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ब्रायलर और फार्मी अंडों की सप्लाई बेहतर ना की गई तो निरखों में मजीद इजाफा होगा। कैमरामैन जुहेब के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। मार गई महंगाई। टमाटर और अदरक समेत मौसमी सब्जियों के दाम तेज। फल भी लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर। रेट लिस्टों के इजरा के बावजूद मार्केट में ओवर चार्जिंग ना थम सकी। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। हर तरफ महंगाई का दौरा। मार्केट इंतजामिया की रेट लिस्ट के मुताबिक 2 सब्जियों के नर्ख बढ़ गए। प्याज 93 रुपए फी किलो मुकर्रर। दर्जा अव्वल खुश प्याज 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त। अव्वल दर्जे का टमाटर 185 रुपए की बजाय बाजार में 350 से 400 रुपए, जबकि मिक्स दर्जे का टमाटर 250 से 300 रुपए तक मिल रहा। लहसुन 600 रुपए, अदरक 850 रुपए, सब्ज मिर्च और लीमू 200 रुपए फी किलो तक दस्तयाब हैं। इसी तरह मौसमी सब्जियों में टींडे देसी 300 रुपए, खीरा 180 रुपए, फूल गोभी 150
250 रुपए जबकि बंद गोभी 350 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। भिंडी 200 रुपए, शिमला मिर्च 450 रुपए, घिया कद्दू और घिया तोरी 200 रुपए फी किलो तक बेची जा रही है। सरकारी रेड लिस्ट में 2 फल भी महंगे हुए। बाजार में फल सरकारी नरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। सेब 450 रुपए, अंगूर 680 रुपए, जापानी फल 260 रुपए और पपीता 350 रुपए फी किलो दस्तयाब। केला 180 रुपए और मौसमी 280 रुपए फी दर्जन तक बिक रहा है। ओपन मार्केट में सब्जियों और फलों की कीमत रेड लिस्ट के मुताबिक नहीं बल्कि मयार और दर्जाबंदी के मुताबिक शहरियों से वसूल की जाती है। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज। एलपीजी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। ओगरा रेट पर भी अमल दरामद ख्वाब बन गया। एलपीजी सार्फिन शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। शहर में एलपीजी माफिया सरगर्म। ओगरा रेट पर एलपीजी मिलना ख्वाब बन गया। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मनमानी कीमतें मुकर्रर कर ली। ओगरा ने रवा माह एलपीजी की कीमत 207 रुपए 50 पैसे मुकर्रर की थी। शहर में 240 से 250 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी। शहरियों का कहना है कि एलपीजी गरीब आदमी इस्तेमाल करते हैं। रिक्शों, लोडर गाड़ियों, छोटे होटलों में एलपीजी इस्तेमाल होती है। एलपीजी की कीमत बढ़ने से गरीब आदमी पर बोझ बढ़ जाता है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है एलपीजी की कीमत कंट्रोल की जाए। तो दूसरी जानिब रवा हफ्ते सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहा। सोना 21,000 रुपये कम होकर भी बहुत महंगा। मकामी सराफा मार्केट्स में कारोबार बुरी तरह मुतासिर। गैर यकीनी सूरत हाल ने खरीदारों और ज्वेलर्स को परेशान कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। सोने की तेजी से बढ़ती हुई कीमतों को ब्रेक लगने लगी। मकामी सराफा मार्केट में हफ्ता भर सोने के दाम में मजमूई तौर पर कमी रिकॉर्ड की गई। रवा हफ्ते सोना 19,000 रुपये तोला तक सस्ता हुआ। पीर के रोज 24 कैरात सोना 4,61,000 रुपये तोला था, जो कम होकर 4,42,000 रुपये तोला हो गया। 22 कैरात सोना 4,22,000 से कम होकर 4,04,900 रुपये तोला हो गया। 21 कैरात सोना 4,03,375 से 3,87,000 रुपये तोला हो गया। गैर यकीनी सूरत हाल पर पाकिस्तान जेम एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मरकजी जनरल सेक्रेटरी ताहिर महमूद का कहना है कि आलमी मंडी में दाम मुस्तहकम नहीं हो रहे, जिससे मुकामी सतह पर सराफा बाजार बुरी तरह मुतासर है। रेट इतना ऊपर जा चुका हुआ है कि अगर सपोज एक दिन में 10-15 हज़ार रुपये तोला नीचे भी आता ना, फिर भी कस्टमर ओवरऑल देखता है कि यार अगर 4,70,000-72 हज़ार रुपये था, जो 4,37,000 35,000 तक गया, फिर अब आज फिर 4,52,000 या 51,000 रुपये पे आ गया हुआ। नीचे से जाके मार्केट फिर ऊपर आई है, मगर कस्टमर नहीं है। चांदी की कीमत 7800 से कम होकर 7100 रुपये तोला की सतह पर आ गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर शान मसूद को मशीर इंटरनेशनल क्रिकेट मुकर्रर कर दिया। शान मसूद इंटरनेशनल क्रिकेट और खिलाड़ियों के मामला देखेंगे। इस बारे में मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? आपको बता रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर शान मसूद को मशीर इंटरनेशनल क्रिकेट मुकर्रर कर दिया। शान मसूद इंटरनेशनल क्रिकेट और खिलाड़ियों के मामला देखेंगे। इस बारे में मजीद जानेंगे मोहम्मद उसामा से। उसामा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास, बताइएगा। उसामा, अगर सुन पा रहे हैं तो अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शान मसूद को जो है वो मशीर इंटरनेशनल किया है। शान मसूद इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ियों के मामला देखेंगे। शान मसूद कंसल्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेट एंड प्लेयर अफेयर्स मुकर्रर किए गए हैं। पीसीबी ने बाकायदा तौर पर उनके जो नॉमिनेशन है उसका ऐलान कर दिया है। उनको इंटरनेशनल क्रिकेट के मामला देखने के लिए पीसीबी का मुशीर और कंसल्टेंट बनाया है। अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट के मामला देखेंगे और इसी हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। जी ठीक है उसामा, आपका शुक्रिया।